राधे राधे, हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज के मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है घर में। और आजकल ना मैं 2-3 दिन के लिए घर गई हुई थी। तो यहाँ पे ना हम क्यारियाँ वगैरह बना रहे थे, इनको साफ़ कर रहे थे और साथ में इनमें जो है मूली, शलगम और सरों जो है ये इनको हम इनमें लगा रहे थे। और साइड में जो है वो हमने यहाँ पे अरबी लगाई हुई थी। तो अरबी में जैसे घास निकल के आ जाता है, उग जाता है, तो इसको जो है वो निकाल के हम एक तरफ साइड में रख रहे थे। और यहाँ पे मम्मी जो है वो सरों से फैला रहे थे कि कुछ आने वाले टाइम में ये काम भी आ जाए और लग भी जाए। तो इसके बाद जब मैं घर आई तो घर आके मैं सबसे पहले नहाई हूँ। उसके बाद जो है वो पानी आया था तो मुझे बोला मम्मा ने कि तू पानी भर दे, तो मैंने पानी भर दिया था। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो नेक्स्ट डे जो है वो सुबह-सुबह मैंने उठते साथ ही मैंने सोचा कि मैंने घर को ना पूरी तरह से साफ़ करना है, इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। तो इसकी शुरुआत मैंने अपने रूम से करी। तो मैंने अपने रूम को बिल्कुल साफ़ किया, इसमें झाड़ू लगाया, जितना भी सामान इधर-उधर फैला हुआ था इस सारे को जो है वो समेट के एक जगह पे रखा। तो इसके बाद मैं चली गई थी मम्मी डैडी जी के कमरे में और यहाँ पे इनके बेड के ऊपर जितने भी कपड़े और जो भी सामान था वो सारा मैंने हटाया, कपड़ों को सबसे पहले तह वगैरह लगाया। इसके बाद जो है यहाँ पे नई चादर बिछाई है और रूम में झाड़ू वगैरह लगाया। और यहाँ पे ना मम्मा कल सिलाई कर रहे थे, तो वो भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे। और जैसे सिलाई करते हैं ना तो छोटे-छोटे कपड़े इधर-उधर हो जाते हैं, जैसे कटिंग करते हैं, तो वो सारा समेटा, उस सारे को ठीक किया। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने भाई के रूम में और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये इस रूम की खिड़कियाँ खोली हैं, क्योंकि ये खिड़कियाँ कभी खुली नहीं रखता है और हवा अंदर बाहर जाती नहीं है, तो सारा रूम में ऐसे ही हो जाता है। इसके बाद जो है वो बेड पे जितना भी इसका सामान था वो सारा हटाया, बेड को अच्छे से झाड़ा, अच्छे से साफ़ किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे चादर बिछाई, इसकी अच्छे से बेडिंग कर दी और इसकी बुक्स भी सारी की सारी इधर-उधर फैली हुई थी, उन सबको अरेंज किया अच्छे से। बुक्स को अरेंज करने के बाद इसके कपड़े भी सारे के सारे इधर-उधर फैले हुए थे, उन सबको अलमारी में रखा, अच्छे से किया, अरेंज करके एक ऑर्डर में रखा, क्योंकि इसने सारे कपड़े इधर-उधर कर दिए थे। जैसे होता है ना, एक कपड़ा निकालते हैं और बाकी सारे के सारे जैसे गिर जाते हैं, तो इसने वैसे के वैसे ही छोड़ दिए थे। इसके बाद मैंने इसके रूम में झाड़ू लगाया है। कुछ देर बाद मम्मा आता, वो बोलते हैं कि मुझे कहीं पे जाना है और तू मेरे कपड़े ना जल्दी से प्रेस करके मुझे दे दे। तो यहाँ पे मैं उनके कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ और इसके बाद मैं उनको दे के आ गई थी। और मैं सुबह से इन कामों में लगी थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि ना मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया था और यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था। तो हमने लंच में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, चपाती और साथ में मैंने लिया था शक्कर और मलाई। ऐसे कौन-कौन लेता है, आप मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद मैं किचन में गई थी, यहाँ पे कुछ बर्तन थे धोने के लिए, मैंने सबसे पहले इनको धोया। और
बर्तन धोने के बाद जो है वो मैं सीधा अलमारियों को साफ़ करने में लगी। सबसे पहले जितना भी सामान अलमारी में था वो सारा का सारा मैंने निकाल के बाहर रखा और इनमें से जो भी सामान ख़राब हो चुका था, हमें नहीं चाहिए था, उन सबको मैंने अलग किया और जो चाहिए था उसे अलग किया। और यहाँ पे जो हमने कवर बिछाए हुए थे मैंने इनको भी हटा दिया क्योंकि ये भी बहुत गंदे हो गए थे, क्योंकि सीलन की वजह से सारे ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने शाम के टाइम पे बनाई थी सेइयाँ। सेइयों को खाने के बाद जो है वो मैंने इनको धो दिया था। मैंने कुछ टाइम पहले ही इनको जो है वो निरमे के अंदर डाल के रख दिया था क्योंकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके बाद जो है वो मैंने अलमारियों को साफ़ किया है बिल्कुल अच्छे से, और ये सूख गए थे और इनको सूखने के बाद जो है वो मैंने दोबारा से इनको बिछा दिया है। और जो सामान जो है वो बिल्कुल साफ़ था, साफ़ कर दिया था, बाहर धूप में रखा हुआ था, अच्छा था, उन सबको मैंने फिर से अरेंज करके अलमारी में रख दिया था। कुछ चीज़ें जो है वो धोई हुई थी, वो बाहर रखी हुई थी धूप में, तो कुछ टाइम बाद ही रख के जानी थी, तो मैंने उनको सोचा मैं उनको बाद में रखूँगी। तो इसके साथ-साथ मैंने सोचा मैं नीचे वाले जो अलमारी है उसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो इसका भी मैंने सारा जितना भी सामान था उस सारे के सारे को बाहर निकाला। इसमें जो कवर बिछाया था मैंने उसको भी धो दिया और साथ में अलमारी को साफ़ किया। और अलमारी को जो है वो एकदम साफ़ करने के बाद इसमें दोबारा से चीज़ें मैंने अरेंज करके रखी, और ऐसा लग रहा था कि जितना मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ ना उतना ही गंद फैलता जा रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें निकाल के दोबारा से मैं बाहर रख रही थी, फिर दोबारा से अंदर, और जो ख़राब चीज़ें थी वो फिर से सारी की सारी बाहर, इतना ज़्यादा गंद पड़ गया था। और साथ-साथ खाना भी बना रही थी, तो हमने रात को बनाई थी आलू बड़ी की सब्ज़ी और साथ में चपाती। तो यहाँ से हमारा नया दिन शुरू होता है और अगले दिन जो है वो हम लोग खेतों से सबसे पहले जो है वो मक्की तोड़ के लेके आए थे, अभी इतनी हुई थी, और सबसे पहले मैंने मम्मा को दी कि मुझे बना के दो, मुझे खानी है, मुझे पका के दो। तो इसके बाद जो है वो मैं शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने में लगी थी। मैंने शेल्फ़ का जितना भी इसमें सामान था उस सबको निकाल के रख दिया। और नीचे वाली शेल्फ़ के साथ-साथ मैंने ऊपर वाली शेल्फ़ का भी जितना भी सामान था वो सारा का सारा निकाला। और यहाँ पे जितने भी डब्बे ख़राब हो गए थे, उन सभी डब्बों को जो है वो मैंने मम्मी को दिया कि आप इनको धो दो, और इनको मैंने गर्म पानी दिया कि हाँ, गर्म पानी से आप धो, जल्दी होगा। तो यहाँ पे मम्मा जो है वो इनको धो रहे थे। डब्बों को धोने के बाद जो है ना धूप में सुखाने के लिए रख दिया था, और जो मैंने ऊपर वाली शेल्फ़ से सामान निकाल के रखा था उन्हें फिर से मुझे नीचे रखना पड़ा, क्योंकि मुझे ये साफ़ भी करनी थी। तो शेल्फ़ को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद जो है मैंने जितना भी शेल्फ़ का सामान था, जितने भी डब्बे थे स्टोरेज के, उन सबको जो है वो ऊपर अच्छे से अरेंज करके रख दिया। इसके बाद जो है वो मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि धूल मिट्टी से ना बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले मैं नहाने गई थी। नहाने के बाद जो है वो मैंने बर्तन धोए, जो बर्तन साथ-साथ में ख़राब हो रहे थे, और सुबह के जितने भी थे, वो सारे के सारे बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मैं अचार पैक करी थी अपने लिए, क्योंकि मैं अचार अपने साथ लेके जाने वाली थी, क्योंकि मुझे आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी, और डैडी जी ने देखा कि मैं अचार डाल रही हूँ, तो वो मुझे कहते मुझे अचार के साथ जो है वो रोटी दे दे, तो मैंने उनको अचार के साथ रोटी दी। और यहाँ पे कुछ सामान था वो रह गया था, तो वो मैंने अलमारी में रखा, इसको और अच्छे से अरेंज किया। इसके बाद सेल्फ साफ़ हो गई थी, तो इसका जितना भी सामान था वो दोबारा से अच्छे से अरेंज करके उसको रखा, और किचन में झाड़ू लगाया अच्छे से, डीप क्लीनिंग करके हर जगह, क्योंकि ये बरसात में सीलन की वजह से हर जगह ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पोंछा लगा रही थी। पोंछा लगाने के बाद जो है वो मेरा किचन का ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि एट लास्ट एक पोंछा ही रहा था जो कि नहीं हुआ था, तो मैंने उसको भी कर दिया। बाकी ये सारा किचन मेरा क्लीन हो गया था। इसके
उसके बाद जो है वो दोपहर के टाइम पे जो है वो मैं सबके लिए मक्की पका रही थी और यहाँ पे मैं चूल्हे पे इसको पका रही थी। और जैसे ही सबके लिए हो गई थी उसके बाद मैंने इनमें नींबू लगाया अच्छे से और नींबू लगा के जो है वो मम्मी डैडी जी के पास मैं लेके गई थी और यहाँ पे मैंने सिर्फ नींबू लगाया था, नमक नहीं लगाया था। तो डैडी जी इसमें जो है नमक भी लगा रहे थे साथ में और यहाँ पे हम सभी जो है वो मक्की का जो है एंजॉय कर रहे थे, इसको खा रहे थे। और यहाँ पे मम्मी जो है वो मक्की को खोट रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं, या निकाल रहे थे। इसके फंबे अलग कर रहे थे और मक्की अलग कर रहे थे। और यहाँ पे जो है वो हम शाम के टाइम पे गए थे ये हमारे क्यारियों में, जहाँ से हमने बहुत सारी सब्जियाँ ली और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो मैं शिमला चली गई थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।